हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स एंड बर्थ। और देखिए, बर्थ के कार्ड को अगर हम लिटरली देखें तो एक नई बिगनिंग की बात करता है, और ये कार्ड भी इस वीक आप लोगों के लिए रिवर्स है। तो नटशेल में देखिए, किसी नई बिगनिंग को लेकर कुछ इश्यूज, कुछ मसले इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहते हुए दिख रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे ये मसले, ये इश्यूज सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सिंपली हो सकता है कि कोई नया आइडिया है जिस पे आप काम करना चाहते हैं और इसी से ही रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले आप फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नई टीम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नए काम करने के तरीके हो सकते हैं। या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी नई चीज़ को लेकर कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, इस कार्ड में बच्चे भी हैं, तो जो भी यंग लोग आपके वर्क प्लेस में हैं उनके साथ भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले इस वीक रह सकते हैं। और देखिए, शायद इसीलिए या अदरवाइज भी 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों को और इवैल्यूएट करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चॉइस लेनी है और आप नहीं समझ पा रहे कि आप क्या डिसीजन लें, आप क्या चॉइस लें। आप लिटरली अपने आप को क्रॉस रोड्स पे भी इस वीक पा सकते हैं, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या डायरेक्शन लें। अगेन मैं कहूँगी कि आप क्या करें। तो देखिए स्कॉर्पियोज, मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए, ये वीकली रीडिंग है, तो वीकली रीडिंग में सबसे पहली बात, बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं। दूसरी बात, देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वीक की एनर्जीज़ हैं। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा, तो इस वीक जब तक कि आप श्योर ना हो, आप कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ा डिसीजन ना लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं डेथ एंड द बुद्धा प्रिपेयर्स। तो देखिए, डेथ का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी चीज़ की एंडिंग होने की बात करता है, और ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए ये एंडिंग डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई बिहेवियर, कोई आदत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई चीज़ किसी लेवल पे या तो आप एंड करना चाह रहे हैं या फिर एंड हो रही है, और ये एंडिंग इतनी आसान रहती हुई नहीं दिख रही है। पुरानी चीज़ों को लेट गो करने में किसी लेवल पे कोई परेशानी भी इस वीक आप फेस करते हुए दिख रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए, द बुद्धा प्रिपेयर्स का कार्ड कहता है कि आप चीज़ों में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप कहीं एक बैक सीट लेना चाह रहे हैं, आप चीज़ों से विड्रॉ करना चाह रहे हैं, और किसी चीज़ की तैयारी, किसी चीज़ की प्रिपरेशन भी आप मन ही मन करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए, ये तैयारी, ये प्रिपरेशन सबके लिए डिफ़र कर सकती है। ओवरऑल के लिए हो सकता है कि कैसे एक नई बिगनिंग आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ, उसके ऊपर ही आप फोकस करना चाह रहे हैं, या फिर उसी से रिलेटेड एक तैयारी आप मन ही मन करना चाह रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है पीस। तो देखिए स्कॉर्पियोज, हमें पता होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में
कब हमने एक्ट करना है, कब हमने रिलैक्स करना है। जितना इम्पॉर्टेंट एट टाइम्स एक्शन लेना होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट एट टाइम्स रिलैक्स करना या फिर विड्रॉ करना भी होता है। और इस वीक के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप चीज़ों से विड्रॉ करें। कहीं कैसे एक पीस, कैसे एक सुकून आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, उस पर फोकस करें। या फिर जो भी आप करें, जो भी आप कहें, पीस, सुकून आपके लिए इस वीक प्रायोरिटी होना चाहिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो एंड ऑरेंज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।